मुझे लगता है कि छोटे शहरों में क्रिकेट ले जाना भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। लोग बहुत हंग्री थे, वेट कर रहे थे कि अच्छी क्रिकेट मिले। तो आई थिंक ये जो ब्लेंड होगा ना, जो इनसे कम है और बोलते बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम को विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई। यूनुस खान कहते हैं और उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा है उन नेशनल बड़े स्टार्स का और यंग प्लेयर्स का। इट शुड वर्क, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, दैट्स व्हाई आई हैव कम कि आई डोंट माइंड वर्किंग एट एनी प्लेस एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ, बट डू यू थिंक दिस उड़ते हुए नजर आए? नहीं, व्हाट एन ऑसम नॉक यार। दूसरी बात है कि इतने दिनों के बाद अगर वो तुम्हारे घर पे आके रन्स मार रहा है फैसलाबाद में, उसको इतनी ट्रॉफी दे रहे हो तो बड़ी पूरा बल्ला दो उसको, पूरा बल्ला दो उसको। नहीं, कोई इनाम फॉर्मेट वुड अलाइन टू रीब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट? डू वी नीड टू रीब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट? सबसे पहले तो उसके बाद रीब्रांड के बाद आएगा रिवाइव करके रीब्रांड। डू वी नीड टू डू दैट, और हमें अभी भी अपनी आइडेंटिटी पता और वी हैव लॉस्ट इट? देखिए, अगर पिछले 30-40 साल उठाएंगे तो आपकी जो बॉलिंग साइड होती थी वो हमेशा से ही एक क्या कहते हैं फोर्स मानी जाती थी दुनिया भर में। होना चाहिए था, कोई अवार्ड होना चाहिए था। मतलब एक प्लेयर आपको एक झलक दिखा रहा है उस बैटिंग की, ये बैटिंग आपको ऊपर से मारने की कोशिश कर रही है। अरे करंट यही तो आर्ट है, यही तो आर्ट है। तो कोई भी आर्ट कह रहा हूँ मैं, आर्ट के बाद 9 वाला आर्ट नहीं कह भाई। आप बता दें मुझे दुनिया में आर्ट ऑफ पीस यार ये व्हाट अ कवर ड्राइव मेरी यार। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वकार यूनिस पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने कहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, पहले पाकिस्तान की टीम की पहचान थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान टीम को पहचाना जाता था अपने पेस अटैक से, पेस बॉलिंग से। लेकिन अब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है दुनिया में सबसे नीचे स्तर पे आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग को अभी समझ नहीं है कि किस कंडीशन में कैसी बॉलिंग की जाती है। अभी वो तो स्विंग तो भूल ही गए, फास्ट बॉलर स्पिन जैसा बॉलिंग करते हैं। अब शाहीन अफरीदी को ले लीजिए, वो फास्ट बॉलर है लेकिन स्पिन कर रहा है। मतलब कुछ अकल नाम की चीज़ ही नहीं है पाकिस्तान के बॉलर्स में। पाकिस्तान की बॉलिंग में एकदम घटिया स्तर पे आ चुकी है। अभी क्या कह सकते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को, ऐसा वकार यूनिस का कहना था। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वकार यूनिस दूसरे पाक एक्स क्रिकेटर क्या सोचते हैं इसके ऊपर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीशे करेंगे कि उनको यहीं से गाइड करें। फिर ना सिर्फ ये टूर्नामेंट, बल्कि ये टूर्नामेंट तो मैंने कहा ना कि ये एक सिर्फ व्यूइंग है। जो बैकग्राउंड में काम होगा इसके बाद, जो कैंप्स लगेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें इनके स्किल्स जो हैं उनको इन्हेंस किया जाएगा। ये जैसे मैंने कहा ना, मॉडर्न क्रिकेट को इंडल्ज करना है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक वो जो बैकग्राउंड में होंगी ना, वो फ़र्क डालेंगी, मुझे उम्मीद है। बट जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम टैलेंट की बात करते हैं, पास्ट ग्लोरीज की जब बात करते हैं, तो पास्ट ग्लोरीज नेचुरल टैलेंट पे थी। आप लोग सब जो थे वो नेचुरली टैलेंटेड थे, और मेरा ख्याल से उस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी थी जिसमें शायद नर्चरिंग का इतना काम नहीं था जितना नेचुरल टैलेंट का काम था। इसीलिए हमने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स देखे अपनी क्रिकेट में पास्ट में। आपको लगता है अभी भी नेचुरल टैलेंट आ जाता है, बट नाउ मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्स नर्चरिंग एज वेल? वो वहाँ हम लैक करते हैं कि नर्चरिंग नहीं हो पा रही हमारे प्लेयर्स की। सो वेरा हम लोग ना, लेट्स गो एंड विजिट हॉकी। Okay. Just for an example, कि हॉकी में हम लोग, जब ग्रास की हॉकी थी, we produced so many greats of the game, and suddenly हॉकी जो वॉस्टर ट्रॉफी पे गई तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया अपने आप को। हॉकी भी साइंटिफिक हो गई है, बहुत सारे इस पे लोग इस पे डाटा कलेक्ट करते हैं, लोग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये दुनिया भर में अब हो रहा है। तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं उसमें भी लैक कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा हमें जो झटका लगा, आई थिंक वो 10-12 साल का जो आइसोलेशन में क्रिकेट रही है ना, जो पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि स्टेडियम्स भी उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम थोड़ा लैक कर गए। तो ये अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। अभी ऑलरेडी यू स्टार्ट सीइंग कि जी बहुत सारा डिप आ रही है, तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो सारी चीजें जो हमने वर्ल्ड कप में बताई हैं, वो सारी चीजें जो हम आपको अभी तक बताते आ रहे हैं, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम आपको कहते आ रहे हैं कि आपके प्लेयर्स ने सारे प्लान्स वही बनाए जो उनके पर्सनल माइलस्टोन्स को अफेक्ट करते थे, उसको सूट करते थे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, और वो वजूहात हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिसकी वजह से कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बना, कोई स्पिनर नहीं बना, कोई ऑलराउंडर नहीं बना। आपके प्लेयर छोड़ छोड़ के यूएई अमेरिका जा रहे हैं, वो इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि ग्रुपिंग थी
और प्लान मिडिल ऑर्डर इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर कोई चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर एक कन्वेंशनल बैट्समैन होता है। ये चाहते ही नहीं थे कि कन्वेंशनल बैट्समैन आए, क्योंकि ये वो चाहते थे कि सारा जो वो रोकने वाला टाइम है वो हमें मिले और नीचे से जो आए हम मारते रहे। वो ऐसे ही हर मैच में आपको पता लगेगा जी बाबर आजम ने भी 50 किया हुआ है, रिजवान ने भी 50 किया हुआ है, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहे। यही तो प्लान थे। तो ये हम नहीं कह रहे, ये यूनुस खान ने बोला है। यूनुस खान ने बोला है कि लड़के बाबर आजम एंड अदर स्टार प्लेयर्स शुड प्रायोरिटाइज देयर कंट्री ओवर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स। तो आपका कोई दिमाग खुला है कि नहीं खुला अभी भी? ये पाकिस्तान के यूनुस खान बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम ने तो 15,000 स्कोर करने थे और बाबर आजम की फॉर्म का हाल ये है कि पिछले 17-18 इनिंगों में उनकी टेस्ट मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनकी फॉर्म का हाल ये है कि यूएसए के अगेंस्ट अगर 20 बॉल खेले हैं तो 12 उनके पैडों पे लगे हैं। उनकी फॉर्म का हाल ये है कि आ रहा है क्रिकेट में और उसी तरह लग रहा है जैसे हॉकी की तरीका जो है वही हुआ जा रहा है। तो अगर अभी नहीं पकड़ेंगे या अभी इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर शायद ये देर हो जाए। So, जैसे मैं नेचुरल टैलेंट की आपसे बात करी थी, शाहीन इज कैप्टन इन द साइड। ऑफ कोर्स सॉरी टू कट यू कि नेचुरल टैलेंट अभी भी आएगा क्योंकि पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल टैलेंट। अगर आप पेशावर साइड पे या केपी साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फास्ट बॉलर वहां से आ रहे हैं। पहले पंजाब से आते थे और कराची से आता, कराची से ज्यादा सिंध की साइड से बैट्समैन ज्यादा आते थे। तो बॉलर्स आ रहे हैं। शायद वो एक डिप आया है कि जो होता है ना टेयर अवे फास्ट बॉलर, वो क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमेशा से हम लोगों का हमारे पास 2-3 होते थे, वो शायद अभी नहीं दिख रहा या वो टैलेंट नहीं नजर आ रहा। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि जब ये बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल इंजेक्शन आल्सो बीइंग पुट इनटू दिस टूर्नामेंट में ना, तो जरूरी था। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर इनको जब हम व्हेन वी लुक आफ्टर द प्लेयर्स विल लुक आफ्टर द गेम। अगर हम प्लेयर्स को नहीं देखेंगे, हम कहेंगे जी नहीं जाके जीतो तो इस लिटिल बिट अनफेयर आई थिंक। तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये क्योंकि हम इमोशनल कॉम है, हम कहेंगे जी परसों ठीक हो जाने इस टूर्नामेंट के बाद, जी हमें तो टीम ही नहीं ठीक हुई। तो दैट्स नॉट द वे टू थिंक। हम सबको सेंसिबली सोचना पड़ेगा, क्रिकेट बोर्ड को भी, मीडिया को भी, हम मेंटोर्स को भी, कि हम इसको आगे कैसे लेके जाया जाए। और इसको maybe in a year's time, maybe 18 months time, you'll start seeing कि यार चीजें ठीक हो रही हैं। But वही ना, years time और in 18 months time, trust इसी वजह से नहीं है because there's no consistency। मतलब right now you're here, right now मोहसिन नकवी साहब is here, for how long we don't know। चाहिए था कोई अवार्ड होना चाहिए था। मतलब एक प्लेयर आपको एक झलक दिखा रहा है उस बैटिंग की, ये बैटिंग आपको कोई मारने की कोशिश कर रही है। अरे करंट यही तो आर्ट है, यही तो आर्ट है। से तो कोई भी आर्ट कह रहा हूँ मैं, आर्ट के बाद 9 वाला आर्ट नहीं क्या भाई? आप बता दें मुझे दुनिया में आर्ट ऑफ पीस यार ये What a cover drive, ये ट्रेवर्स हेड, ये लिविंगस्टन, ये ट्रेवर्स हेड, ये बेथल लड़का, ऊपर से तो कोई भी मार लेता है, मतलब भी मारता ये लबू शेंग और ये मतलब रोहित शर्मा। मतलब ये बाबर वाली बैटिंग, इतनी बड़ी बॉलिंग के खिलाफ कोई ऐसी बैटिंग कर सकता है कि 79 बॉल्स ले और 76 रन बनाए? अगर कोई इतनी सलाहियत किसी बैट्समैन में मौजूद है तो आप मुझे बता दीजिए। यकीन जानिए वो सिर्फ पता है किस वजह से आउट होके गया है। पीछे हारिस की बैटिंग आनी थी, बैटिंग आ जाए, कप्तान रखा हुआ है, जहादाद की बैटिंग आनी थी। मतलब जिस विकेट पे हुसैन तलत जैसा आदमी मार रहा है 30 बॉलों पर, नहीं मैं वही कर, तुम खुश नहीं हो रहा। अबे अगर हुसैन तलत मार रहा है जिस विकेट पे फिट होकर, क्यों मार रहा है वो? तो भाई वही तो समझा रहा हूँ कि मार तो कोई भी लेता है। बैटिंग किसने दी? कमाल खेला। दोस्तों आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियन जरूर रखें। जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ से पूरी तरह से नीचे जा चुकी है, क्या यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आ सकती है? क्या पूरी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो सकती है? जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान के हॉकी टीम का जो हाल है वैसा ही पाकिस्तान क्रिकेट का भी हाल हो जाएगा, ऐसा पाक एक्स क्रिकेटर का और पाक मीडिया का भी मानना है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।